भी शेड्यूल। बिहार की सियासत एक बार फिर से सियासी बदलाव की करवट लेती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी के अगुवाई वाली एनडीए में शामिल होने का कयास लगाया जा रहा है। आरजेडी और जेडीयू के बीच बढ़ती तल्खियां और गुरुवार को हुए राजनीतिक घटनाक्रम ने काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी है। पटना से दिल्ली तक सियासी तपिश बढ़ गया है। जेडीयू से लेकर आरजेडी और बीजेपी तक का नेता बैठक कर सियासी बंटन और गणित बैठाने में जुट गया है। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी करीबी नेताओं के साथ बैठक कर जेडीयू विधायकों को पटना बुला लिया है। तो आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के संग राबड़ी देवी का घर पर मीटिंग की। वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के नेताओं के साथ करीब 1.25 घंटे तक मंथन किया, जिसमें सम्राट चौधरी से लेकर सुशील मोदी तक मौजूद थे। ऐसे में नीतीश कुमार अगर सियासी पाला बदलता है तो क्या बिहार सरकार गिर जाएगी या फिर लालू यादव सरकार को बचाने का दांव चलेगा? बिहार की राजनीति में सभी का मन में सिर्फ यही सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन से पलटी मारकर एनडीए खेमे में चला जाता है तो फिर लालू प्रसाद यादव कैसे नंबर गेम जुटाएंगे, क्योंकि सरकार बचाने के लिए विधायकों को आंकड़ा 122 होना चाहिए। जेडीयू के अलग होने का बाद महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां अगर एक साथ में आता है जो बसता है तो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां का विधायकों का संख्या मिलाकर 114 होता है। इस तरह बिहार में सरकार बचाने के लिए महागठबंधन को 8 विधायक चाहिए होंगे, जिन्हें लालू यादव कैसे अपने साथ लाएंगे ये देखना होगा। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य है, जिसके चलते बहुमत के लिए 122 विधायकों का संख्या चाहिए। मौजूदा समय में आरजेडी का 79, जेडीयू का 45, कांग्रेस का 19, लेफ्ट पार्टियां का 16 विधायक है। वही बीजेपी का 78 और जीतन राम मांझी का पार्टी का 4 विधायक है। इसका अलावा निर्दलीय और एआईएमआईएम के एक विधायक है। महागठबंधन को 160 विधायकों का समर्थन हासिल है तो एनडीए की 82 विधायक है। एआईएमआईएम के एकलौते विधायक किसी का साथ नहीं है। नीतीश का पाला बदलने पर महागठबंधन का स्थिति, नीतीश कुमार अगर महागठबंधन से अलग होता है तो नंबर गेम बदल जाएगा। जेडीयू के 45 विधायक कम हो जाएगा। इसका अलावा एक निर्दलीय विधायक भी उनके साथ चले आएंगे। ऐसी स्थिति में महागठबंधन के विधायकों की संख्या इस प्रकार होगी: आरजेडी 79, कांग्रेस 19, सीपीआईएमएल 12, सीपीआई 2, सीपीएम 2, कुल 114 विधायक, बहुमत से 8 विधायक कम। बीजेपी के साथ नीतीश के जाने का बाद का स्थिति, नीतीश कुमार अगर महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी का नेतृत्व वाली एनडीए के साथ आता है तो क्या स्थिति होगी? बीजेपी 78, जेडीयू 45, एचएएम यानी कि हम पार्टी 4, निर्दलीय 1, कुल 128 विधायक, जो बहुमत से 8 विधायक ज्यादा होंगे। बिहार की सियासी हलचल के साथ विधायकों को 122 का आंकड़ा तक पहुंचने के लिए गिनती शुरू कर दी गई है। आरजेडी खेमे ने विधायक समर्थन जुटाने की कवायद शुरू कर दिया गया है। नीतीश कुमार अगर पाल्टी मारता है तो आरजेडी को सरकार बनाने का जादुई आंकड़े 122 तक पहुंचने के लिए 8 और विधायक की जरूरत होगी। आरजेडी राज्य विधानसभा का प्रमुख पावर का रुतबा पाने के लिए पूरी ताकत लगाने की तैयारी में है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खेमे के 4 विधायक, एआईएमआईएम का 1 विधायक और एक अन्य निर्दलीय विधायक आरजेडी अपने साथ जोड़ लेता है तो फिर भी 122 की जादुई आंकड़े के लिए उसे 2 विधायकों को जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। आरजेडी खेमे का 2 विधायकों को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी और जेडीयू में सेंधमारी का बिना संभव नहीं है। बीजेपी में फिलहाल सेंध लगाने की उम्मीद नहीं दिख रही है, लेकिन जेडीयू में टूट पड़ सकता है। क्यों? जेडीयू का अगर 4 से 5 विधायक इस्तीफा दे देता है और मांझी से लेकर निर्दलीय और ओबीसी एक जो विधायक है वो आरजेडी का अगर आ जाता है तो फिर सरकार ही नहीं बल्कि तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो सकता है। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों ललन सिंह की जगह खुद जेडीयू अध्यक्ष बनने का पीछे कहा जा रहा था कि पार्टी का एक खेमा आरजेडी का साथ जाने के लिए तैयार है। अगर ये स्थिति रही तो फिर मौजूदा सियासी घटना के दौरान जेडीयू के लिए अपने विधायकों को बचाए रखने का बड़ा चुनौती होगा। बीएन का रिपोर्ट।